नमस्कार, स्वागत है शर्मास्टॉक.com पर दोस्तों आप सभी का। मैं अभिषेक शर्मा। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हमने जो प्रॉफिट किया हुआ है, लॉस में थे पहले, लॉस से फिर रिकवर होके प्रॉफिट में हमने क्लोज किया। तो छोटा लॉस था, छोटा ही प्रॉफिट रहा। तो लगभग 30,000 के आसपास का लॉस था, 25,000 के आसपास का लॉस था। वो पूरा का पूरा लॉस रिकवर किया और प्रॉफिट में क्लोजिंग दिया आज की डेट में, यानी कि 25/8/2022 को, 25 अगस्त 2022 को ये हमारा आज का पोजीशन रहा था। तो मैं आपको पूरा साइकोलॉजी बताऊंगा मार्केट का, मार्केट किस तरीके से ट्रेंड के साथ आपको मार्केट के साथ चलना चाहिए वो चीज बताऊंगा आपको। एक्सपायरी थी आज के दिन, और एक्सपायरी के दिन कितनी बार हमारे एसएल हिट हुए, एक्सपायरी के दिन क्या क्या गलतियां की हमने, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और एक्सपायरी के दिन आप अपने माइंड सेट को किस तरीके से सेट कर सकते हो माइंड को, कि आज आपको जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड बिल्कुल ही आपके डायरेक्शन के हिसाब से ही होना चाहिए। तो वो माइंड को आप किस तरीके से सेट कर सकते हो वो चीज भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने 8,000 रुपये तो इसमें कमाया आज की डेट में, मतलब टोटल यहाँ पर 8,000 रुपये है। और 8,000 रुपये टोटल टोटल होने के बाद यहाँ पर, तो इस ये दोनों ट्रेड को आप इग्नोर कीजिए। ये दोनों जो ट्रेड है ना, बैंक निफ्टी का जो 100 कॉल है जो हमने सेल किया हुआ था, एक कॉल है दूसरा जो उसको हमने बाय किया हुआ था, इन दोनों को इग्नोर करना। मेन खेल जो है वो ये तीनों पोजीशंस में आपको दिखने वाला है। तो मेन ये बैंक निफ्टी का जो ये वाला कॉल है, ये वाला कॉल दोस्तों, इसमें लगभग 13,000 के आसपास का नुकसान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर माइनस है। और जो निफ्टी वाला ये 17,700 का पुट है, ये लगभग 6,300 रुपया के आसपास दिया हुआ है हमको। 6,300 रुपया प्रॉफिट हुआ है आज की डेट में। और लगभग 17,850 का जो पुट है, इसमें लगभग हमारा जो प्रॉफिट हुआ है आज का वो हुआ है 17,997, लगभग 18,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल जो प्रॉफिट आता है वो आता है 8,703 रुपया के आसपास का प्रॉफिट आता है। मैं अपने ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ऑर्डर हिस्ट्री में आप लोगों के सामने कि किस तरीके से हमारे एसएल रूट हुए। फिर मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलूंगा, तो ये चार्ट्स पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भी ये गलतियां ना करें और आप अपनी ट्रेडिंग को सुधार के, और बिल्कुल आसान ट्रेडिंग है उसको आप इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो कि यहाँ पर ऐसे लगाना है, वहां पर ऐसे लगाना है, फलाने इंडिकेटर, और कोई इतना चार्ट तो उसमें दिखता ही नहीं है, कैंडल उसमें दिखती ही नहीं है, इतने इंडिकेटर लग जाते हैं लोगों के टर्मिनल पर कि पूछो ही मत दोस्तों। कि अभी यहाँ पर मैं अपना जो ऑर्डर बुक है वो आपको दिखा देता हूँ। ये एक, इसको आपको इग्नोर करना है, ये चीज आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये हमारा केवल टेस्टिंग बेसिस पर था। 25 क्वांटिटी पे हमने ये ट्रेड किया हुआ था। टेस्टिंग बेसिस पे एक हैजिंग स्ट्रेटेजी लिया हुआ था कि हैजिंग पे हमारा क्या क्या, हम रेगुलर बेसिस पे दोस्तों जो स्ट्रेटेजीज हमारी बनती हैं, जिस स्टडीज पे हम काम करना चाहते हैं, जो स्टडीज हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारी कई सारी स्टडीज डली हुई हैं। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। अगर आप नीचे भी और नीचे आते जाएंगे तो वहां पर भी आपको बैंक निफ्टी की काफी स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी। तो स्ट्रेटेजीज को चार्ट्स पे देख के नहीं बनाया जाता। स्ट्रेटेजीज को कैसे बनाया जाता है हमारी टीम के द्वारा या हमारे द्वारा, कि सिंपल आप खुद ट्रेड लोगे, आप खुद बैक टेस्ट करोगे उसके ऊपर, पहले सब छोटी क्वांटिटी में करो, लेकिन आपको खुद से ही बैक टेस्ट करना पड़ेगा। और आप खुद से ही अगर कोई स्ट्रेटजी निकालनी है तो इस प्रकार से वो स्ट्रेटजी आपको खुद से ही निकालनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमने ये स्ट्रेटजी टू टेस्ट कर रहे थे आज। स्ट्रेटजी ने थोड़ा सा कम प्रॉफिट दिया, लेकिन दिया लगभग हाफ के आसपास का प्रॉफिट दिया। तो इसको आप इग्नोर कीजिए, मैं मेन खेल को चालू करता हूं, क्योंकि आप लोग बोर नहीं होने चाहिए, आप लोग को लर्निंग मिले। मैं, हमारा मोटिव है आप लोगों को लर्निंग देना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 145 की स्ट्रेटजी के नाम ने आपने लोग सुना होगा। 145 की स्ट्रेटजी, 145 में लगभग निफ्टी का जो पुट है वो 17,850 का पुट, 500 क्वांटिटी हमने परचेज किया लगभग 190 रुपए के आसपास। और ये टाइमिंग रहा इसका 11:40। ठीक है, 11:40 का इसका टाइमिंग रहा दोस्तों।
तो 11:40 पे हम अपने चार्ट्स पे जाएंगे, चार्ट्स पे देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का 11:40 पे क्या भाव था और हमने कहाँ पर इसको परचेस किया। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे सामने ओपन हुआ है, 11:40, 11:40, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखते जाएंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, देखिए सबसे पहले तो बैंक निफ्टी, जो निफ्टी का जो पुट है वो लगभग टिगर हुआ था दोस्तों, लगभग इस कैंडल पर 11:20 वाली कैंडल पर ये टिगर हुआ था 190 रुपए पे, और ये ऊपर चला गया था। फिर यहाँ पर तो हमने ले नहीं पाया इसको 190 रुपए के आसपास, तो ये ऊपर चला गया था, लेकिन हमारा ऑलरेडी एक पॉइंट पर एसएल ऑर्डर लगा हुआ था, वो हमने कैंसिल नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। तो रूल्स के विपरीत मत जाइए, रूल्स है तो उसको फॉलो कीजिए। रूल्स क्या है कि 190 पर आपको बाय करना है तो केवल 190 पे बाय कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप 200 रुपए पे बाय करो फिर 202 पे बाय करो। जो 190 पे बाय करना है तो यानी कि 190 पे बाय करना है। अगर ये 190 वाला फंडा क्या है वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज ये वीडियो देख लीजिए, निफ्टी 50 ऑप्शंस बाइंग 100% टारगेट, ये वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हमने काफी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। 190 रुपए यहाँ से एक गलती हो गया हमसे कि ऑर्डर हमारा लगा छोड़ गया, इस वजह से हमारा जो जब मार्केट नीचे आया तो 190 पर हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर हुआ है और तुरंत बाद ही कंटिन्यूस मार्केट में फॉल आया, कंटिन्यूस मार्केट में फॉल आने के बाद यहाँ कहीं हमारा एसएल आउट हो गया दोस्तों, यहाँ कहीं हमारा एसएल आउट हो गया, लगभग इसी कैंडल पे हो गया, 11:45 वाली कैंडल पे हो गया। तो आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक में, देखिए यहाँ पर हमने 500 क्वांटिटी ऐड किया था 190, और 11:43 पे एक 50 क्वांटिटी फिर से ऐड किया था, सेम लॉट सेम स्ट्राइक प्राइस में। और यहाँ पर अगर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमारा ऐसा लूट हो गया 11:40 पर, यानी कि लगभग 3 मिनट के आसपास का ही फर्क पड़ा, 6 मिनट के आसपास का फर्क पड़ा। यहाँ पर 17,850 की पुट पर हमारा 550 का ट्रिगर हो गया, ऐसा लगा के रखा हुआ था जो कि हमारा ट्रिगर हो गया। अब इसमें से हम एग्जिट हो गए तो इसमें से लगभग दोस्तों 15,000 के आसपास का नुकसान बैठा, आज की डेट का 15,000 रुपए के आसपास का इसका नुकसान बैठा। तो यह अभी सिंपल 11 बज के लगभग 12 बजे के आसपास हमने एक कॉल का पोजीशन बनाया, क्या का कॉल का। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अपने माइंड सेट को इस तरीके से सेट कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड था स्टार्टिंग से पुट ही लेने का, क्योंकि कंटिन्यूस दोस्तों मार्केट ऊपर जा रहा है, 2-3 दिन से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, तो इसको या तो प्रो ट्रेडर खरीद रहे हैं या एफआईआई खरीद रहा है या डीआईआई खरीद, क्योंकि रिटेल ट्रेडर की तो इतनी दम नहीं है रिटेल ट्रेडर में कि वो इतना ऊपर ले जा सके मार्केट को। और जो लोग यहाँ से बाइंग कंटिन्यूस कर रहे हैं वो अपना पोजीशन को खत्म तो करेंगे ना, कौन सा घर ले जाएंगे वो अपना पोजीशन को, जो कि अगस्त की एक्सपायरी थी, तो वो अपनी अगस्त की एक्सपायरी थी, पूरा मंथ एक्सपायरी थी, मंथ एक्सपायरी पे अगस्त की पोजीशन को अगर जब आप खत्म करोगे तो यानी कि जो आपने बाइंग किया तो इसलिए मार्केट ऊपर गया, जब आप सेलिंग करोगे तो मार्केट को नीचे आना था। तो हमारा माइंडसेट क्या था कि आज पुट में ही हमारा पैसा बनेगा, और हमारा जो 145 की स्ट्रेटजी है उसने भी सिग्नल दिया कि पुट में ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो हमारा जो पुट का ट्रेड था इसलिए हमने उसको होल्ड किया, होल्ड करने के साथ साथ और वहां पर हमारा एसएल भी लगा दिया था, तो एसएल भी ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पर कहीं अपना एसएल ट्रिगर हो गया, एसएल ट्रिगर होने के बाद हमने 160 पे इसको एग्जिट कर दिया। 160 के बाद इसने दोस्तों लो बनाया लगभग 116 रुपए का, 116 रुपए के आसपास का लो बनाया, 17,850 की पुट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर हमने जो उसके बाद जो पोजीशन ली थी वो ली थी दोस्तों 39,400 की कॉल, ठीक है, बैंक निफ्टी 39,400 की कॉल हमारा पोजीशन लिया हुआ था। कितने बजे लिया था ये पोजीशन दोस्तों, ये लिया था लगभग 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे की कैंडल यहाँ पर कहीं देख ले, पोजीशन कैसे लिया हमने ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस किया और मार्केट का मतलब वॉल्यूम खत्म था, मार्केट में वॉल्यूम था ही नहीं, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था, खत्म मार्केट था। तो यहाँ पर कहीं मार्केट का एक सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट को इग्नोर किया, इग्नोर करने के बाद सीधा एक अपमूव आया, एक डायरेक्शन ट्रेड आया, मतलब ट्रेंड के विपरीत एक ट्रेड आया,
और ट्रेंड के विपरीत ट्रेड आने के बाद जब एक डायरेक्शन होता है ना, तो मार्केट उसको ना कंटिन्यूस फॉलो करता है। जैसे ही एक लगातार एक अप मूव आया, उसको कंटिन्यूस फॉलो करने के लिए कंटिन्यूस मार्केट इस तरीके से नहीं जाएगा, इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा। कंटिन्यूस मार्केट को कैसे जाना होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, यहाँ पर कुछ हॉल्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहां पर सेम सिनेरियो बना था हमारा। कैसे बना वो मैं आपको समझाता हूं। सेम सिनेरियो बना दोस्तों कि यहां पर मार्केट ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने फिर एक हॉल्ट कैंडल बनाई। ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ना आप, रेड कैंडल, ये एक हॉल्ट कैंडल है। यहां पर मार्केट रिट्रेस कर रहा है, यहां पर मार्केट ने एक हॉल्ट दिया अपने आप को, यहां पर मार्केट रुका। रुकने के बाद क्या किया मार्केट ने कि फिर अपनी रैली को कंटिन्यूस किया। तो यहां पर एक सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद अपनी अपनी जो रैली है इसको कंटिन्यू कर रहा है। तो यहां पर कहीं हमारा ट्रेड को हमने लिया, यहां पर कहीं हमने ट्रेड को लिया, ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि एक रेजिस्टेंस फेस हो गया मार्केट के लिए। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती ना दोस्तों, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं यहां पर जो मार्केट ने हॉल्ट किया है, अगर एक्सपायरी नहीं होती आज की डेट में, तो ये मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता, कंटिन्यूस। ये एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, ये शानदार चार्ट पैटर्न है, और यहां पर कंटिन्यूस मार्केट को ऊपर जाना था। अभी यहां पर हुआ क्या कि मार्केट ने एक यहां पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फिर यहां पर अपनी पोजीशन बन गई थी। लगभग मैं पोजीशन दिखा देता हूं आपको कि कितने रुपए पर अपनी पोजीशन बनी थी। ये पोजीशन बनी दोस्तों 12 बजे, ये पोजीशन बनी थी। तो 111 रुपए पे लिया, 121 रुपए पे लिया, 118 रुपए पे लिया, यानी कि 120 रुपए की एवरेज मान लो आप। 120 रुपए की एवरेज मानोगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा कि 120, यानी कि इस कैंडल पे कहीं हमने बाय किया था, यहाँ पर कहीं बाय किया, बिल्कुल हाई पॉइंट पर हमने बाय किया। 120 की एसएल के बाद मार्केट रिवर्स कर गया। हमारा सेंटीमेंट यहां पर चेंज हो गया। पहले हमारा सेंटीमेंट था दोस्तों पुट बाय करने का। क्या बाय करने का? पुट बाय करने का हमारा सेंटीमेंट था। बिल्कुल करेक्ट सेंटीमेंट था, लेकिन मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, छोड़ो। फिर हमारा सेंटीमेंट आया कि सी को बाय करना चाहिए। मतलब ये तुक्के वाली ट्रेडिंग नहीं है दोस्तों, आप समझ रहे हो कि पहले पी बाय कर लिया फिर सी बाय कर लिया। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे चार्ट्स हैं, इसके पीछे इंडिकेटर्स हैं। ये आपको क्या बोलते हैं वो चीज आपको अप्लाई करना है अपने मार्केट में, अपनी ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर आपने कॉल बाय कर लिया, कॉल ने फिर हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस देके यहाँ कहीं हमारा एसएल हिट कर दिया, यहाँ पर कहीं हमारा एसएल हिट हो गया। क्योंकि हमेशा रिस्क बहुत ही कम होना चाहिए और प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। बस इस चीज को समझ लीजिए, आप मार्केट से हमेशा पैसा कमाओगे। हमने क्या किया कि इस लेवल का कहीं का हमने अपना एसएल लगा दिया। ये जो हॉल्ट कैंडल बना ना, इस हॉल्ट कैंडल का हमने कहीं एसएल लगा दिया और यहाँ पर हमने पोजीशन क्रिएट किया था और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद थोड़ा सा नीचे गया मार्केट, लेकिन अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके और फिर दोबारा से ऊपर भाग गया। तो एक ही मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और तुरंत मार्केट ने ऊपर का मूव दिखा दिया। देखिए यहाँ तक का मतलब हमारा 120 रुपए पे बाइंग था, 700 क्वांटिटी, 700 क्वांटिटी 120 रुपए पे बाइंग था। मार्केट ने लगभग हाई बनाया 135 रुपए का। 135 रुपए का हाई बनाने के बाद, क्योंकि मार्केट से तो हम एग्जिट हो गए, तो इसमें लॉस बैठा लगभग दोस्तों लगभग 13,000 के आसपास का। तो 30,000 के आसपास का लॉस था, मतलब 27-28,000 के आसपास का लॉस था। मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो हमारा पहले से ही सेट था कि हमको आज कॉल पर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर था, डेली ऊपर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉफिट बुकिंग थी, वो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी ना। प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए हमने फिर क्या किया दोस्तों, मैं आपको अपने ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ। उसके बाद ये हमारा एसएल हिट हो गया कहीं लगभग 98 रुपए पे। आप देख सकते हो 39,400 की कॉल सेल कर दिया हमने, लगभग 98 रुपए के आसपास हमने ये इसको सेल कर दिया। उसके बाद शांति से मार्केट को केवल देखा हमने,
केवल देखा, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई प्रॉफिट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, केवल देखा। लगभग 12 बजे के बाद हमने जो ट्रेड लिया वो लिया लगभग 2:40 पर। कितने? 2:40 पे हमने ट्रेड लिया 350 क्वांटिटी और ट्रेड बनाया निफ्टी का 17,850 की पुट में, लगभग 17,850 की पुट में ट्रेड बनाया 218 रुपए पर। आप ये प्राइस को देखिएगा, समझिएगा, 218 रुपए में हमने ये पुट बनाया निफ्टी का। उसके बाद क्या हुआ आप सबको बखूबी मालूम है कि क्या हुआ। उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा सेल ऑफ आया, मार्केट में बहुत अच्छा सेल ऑफ आया, मार्केट में बहुत अच्छा सेल ऑफ आया, जो कि आना था, 100% आना था। ये 218 पर लेने के बाद दोस्तों इसको तो लगभग हमने सेल किया यहाँ पर कहीं 315 रुपए, लगभग 100% के आसपास, यानी कि 100 रुपए के आसपास का आज प्रॉफिट मिला इसमें। और 17,700 का एक लॉट ही ले पाया, ज्यादा नहीं ले पाया। 53 रुपए पे इसको लिया और उसके बाद इसको बेचा लगभग दोस्तों 180 रुपए पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 50 क्वांटिटी है, 17,700 का पुट, लगभग 180 पर इसको बेचा। उसके बाद हमने पोजीशन बनाया दोस्तों, क्योंकि बस माइंड सेट, आपका माइंड सेट अगर ठीक है ना, आपका अगर दिमाग ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं और इस मार्केट से इच्छा पड़ेगी आपकी उतना पैसा कमा सकते हो। लगभग 218 रुपए पे हमने ये ट्रेड लिया था। और अगर निफ्टी को आप देखें 218 रुपए का भाव कहाँ है, यहाँ पर कहीं निफ्टी का 218 रुपए का भाव है, यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पर कहीं हमारा 218 रुपए का भाव है। क्यों लिया था? क्योंकि हाई था वो तोड़ा, जो हाई था वो तोड़ा निफ्टी ने, इसलिए हमने यहीं कहीं पर इसका अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बना के शांति से बैठ गए, क्योंकि मालूम था कि अभी पुट भागेगा, पुट भागेगा। 218 रुपए से लगभग 348 रुपए का हाई बनाया पुट ने, 328 रुपए पर इसकी क्लोजिंग आई, क्योंकि आपका कन्विक्शन हाई था। आपको मालूम था कि प्रो ट्रेडर क्या कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, DII क्या कर रहे हैं। इन सब की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर, वीडियो काफी लंबा हो गया, आप हमें टेलीग्राम पर दोस्तों मैसेज कीजिए और टेलीग्राम को हमारे को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, और ये सब की इंफॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आगे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर अकाउंट ओपन कराना है, जीरोधा अपस्टॉक या LIS ब्लू, वहां आपका उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कराते हैं, तो वो आपको हमारे प्राइम चैनल में ज्वाइन किया जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। आप आज का जो लॉजिक था वो कैसे था, कैसे नहीं था, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।